हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आज वीडियो नंबर 2 पे। दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगेन क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंटीग्रेशन। क्वेश्चन इंटीग्रेशन से हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम इंटीग्रेशन से करेंगे, बट जो मेथड यूज करेंगे दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमने यूज करना है। तो अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, डिग्री। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो पहले आप इसको कंसीडर कर लो। 1 - x² x इंटू 1 - 2x। ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, a ओवर फर्स्ट टर्म b ओवर 1 - 2x, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। वाई ये रॉन्ग हो जाएगा? आप देखो डिग्री सेम है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री, ये दोनों डिग्री सेम है। यहाँ पे अगर डिग्री सेम है तो आपको लॉन्ग डिवीजन करनी होगी। तो अब नीचे देखो, अगर आपको, आप ध्यान से देखो तो नीचे है 2x², ऊपर है x²। अगर नेगेटिव काट दो आप, अगर x² को आपने 2x² से डिवाइड करना है तो आप 1/2 लिखोगे, फिर आपका x² बनेगा। रफली का आइडिया दे रहा हूँ। सो यहाँ पे x² लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं, सो कांस्टेंट एडजस्ट करना है। यहाँ पे x² है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा 2x²। सो अगर x² को 2x² डिवाइड करेगा तो 1/2 आएगा। सो आपने यहाँ पे 1/2 लगा देना है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो आप यहाँ पे मैं एक नोट दे देता हूँ। ठीक है जी। सो इसको बहुत ध्यान देना। नोट दिस पॉइंट, नोट दिस स्टेप। आपको इस स्टेप का बहुत ख्याल रखना है। अगर डिग्री बड़ी हो जाती, सपोज 3 डिग्री आ जाती, यहाँ पे 2 होती, तो x जरूर आता। ठीक है। तो ये हो गया। आप इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस करोगे तो 1 - x² हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, इसके साथ 1 - 2x हो जाएगा। सो इसने यहाँ से क्रॉस होना है, तो कर दो क्रॉस। आप क्रॉस करने में क्या है, तो a आ जाएगा, x कट जाएगा तो 1 - 2x आ जाएगा। यहाँ पे b है, 1 - 2x कट जाएगा तो x आ जाएगा। सो अभी हमने a और b निकालना है। अब आप मर्जी आपकी है, आइदर आप ये पुट करके कर लो और आप कंपेरिजन द कोफिशिएंट्स कर लो, कोई बात नहीं। आपने x = 0 ले लो पुट। जब आप x = 0 लोगे तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप 0 करोगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो a आ जाएगा। सो देयरफॉर a की वैल्यू आपकी बन गई 1। सो a कम्स आउट टू बी 1। तो ये आपका 1 आ गया। अब आप b देखते हैं। सो b के लिए आपने क्या करना है, आप 1 - 2x को 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आप x की वैल्यू 1/2 यूज कर लो। तो x की वैल्यू 1/2 यहाँ पे यूज करोगे तो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस पार्ट x की 1/2 इस पार्ट में फिल करोगे तो 0 आ जाएगा, इस पार्ट में फिल करोगे तब भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे b इंटू 1/2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी। सो 1/2 इंटू बी इज इक्वल टू 3/4। सो यहाँ पे कट गया। सो b की वैल्यू जो आपकी आ गई वो b कम्स आउट टू बी 3/2। सो a और b दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली। अब आप इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो? ठीक है। सो जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 1 - x², ये वाला स्टेप। सो 1 - x² x इंटू 1 - 2x। सो ये हो गया आपका 1/2 हो गया। a की वैल्यू आपने डाल देनी है 1, a की वैल्यू आपने 1 डाल ली, 1/x हो गया। तो b की वैल्यू आपने 3/2 डाल ली, तो 1 - 2x हो गया। बेसिकली आपको जो मिला लीनियर है। अब आपने इस स्टेप की इंटीग्रेशन कर देनी है। तो इंटीग्रेशन क्या करनी है, आपने इंटीग्रेशन का साइन डाल देना। नेक्स्ट स्टेप में लिख लो आप एक्चुअली इसकी इंटीग्रेशन चाहते थे तो आपने ये कर दिया, 1/2 dx आ गया, 1/x dx आ गया, 3/2 हो गया, तो 1/1 - 2x आ गया, dx आ गया। अब आप इस स्टेप को करना चाह रहे हो तो मेरा ख्याल है कि अभी आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या करना है। सो 1/2 dx की x फिनिश। सो x का log ऑफ होता है तो इसका 3/2। ये एक लीनियर टर्म है, तो अगर आप इस लीनियर टर्म को लिखोगे तो ये log ऑफ होएगी
1 माइनस 2x। बट यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस पार्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पे आपने लिखना है प्लस सी आपने लिखना है। अगर आप इस स्टेप का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना लिख पाए तो काम खराब हो जाएगा। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, अदरवाइज ये क्वेश्चन ओके है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है, और जो स्टेप का आपने ख्याल रखना है, इस स्टेप का आपने ख्याल रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे आप x डाल लो, यहाँ पे x4 प्लस 1 डाल लो। ये भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आप x डाल लो, यहाँ पे आप x6 डाल लो। सो ये अनदर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो अभी आपने क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सेम मेथड आपने यूज करना है। सो आपने ये लिख लिया, ठीक है, x रेज टू द पावर n प्लस 1। सो यहाँ पे आपने x रेज टू द पावर n जनरेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x रेज टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये यहाँ पे लिख लोगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपने। सो xn प्लस 1 और dx यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, आपको ये स्टेप यहाँ पे हो गया, ये आपका x रेज टू द पावर n हो गया, x रेज टू द पावर, नोट दिस, ये आपने बनाना था, नोट दिस स्टेप। अगर आपको ये पता लग गया तो समझ लो आपका काम हो गया, नोट दिस स्टेप। सो ये स्टेप को आपने ख्याल रखना है। अब क्या करना है आपने, अगर ये क्वेश्चन आ जाता पेपर में, और पहले आया है, मैं अभी कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, एनालॉजी है तो आप उस एनालॉजी को डेवलप कर लो। अगर ये आ जाता तो आप क्या करते, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते, एक कम से करना है आपने क्योंकि एक आपके पास है। सो एक्स क्यूब हो जाता x4 प्लस 1। सो ऐसे करते, अगर आप ऐसे करते तो एक्स क्यूब एक्स रेज टू दी पावर 4 एक्स रेज टू दी पावर 4, दैट इज, ये आपकी टाइप बन गई, ये आपकी टाइप बन गई। बस आपने ये स्टेप नोट करना है। अगर ये हो गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। सो अब आपने क्या करना है, आपने x रेज टू दी पावर n को z पुट कर देना है। सो n x रेज टू दी पावर n dx इज इक्वल टू dz आ जाएगा। तो n x रेज टू दी पावर n dx इक्वल टू dz आ जाएगा। सो और n x रेज टू दी पावर n माइनस 1 dx की वैल्यू 1 बाई n dz आ जाएगी। सो आपका ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये तो आपका dz बन गया। ठीक है जी, 1 बाई n इसके साथ है, 1 बाई n आप बाहर लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं 1 बाई n dz, और नीचे यहाँ पे z आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा। सो ये बहुत इजी स्टेप हो गया। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बिल्कुल एक इजी सा क्वेश्चन तैयार हो गया है। सो a ओवर z लिख लेना आपने, b ओवर z प्लस 1 लिखना है। आपने इसको क्रॉस करना है। सो z प्लस 1 आ जाएगा, इसके साथ a आ जाएगा, z प्लस 1 कट गया, b के साथ z आ गया तो आपने z को 0 पुट कर देना है। z को अगर आप 0 डालोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 आ जाएगा। z को 0 डालोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, b तो 0 है ही है। ठीक है, सो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। फिर आपने क्या करना है, z प्लस 1 को 0 डाल देना है, z इज इक्वल टू माइनस 1 है। सो ये आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब b इक्वल टू माइनस 1 है, इज इक्वल टू 1 है, देन b कम्स आउट टू b की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। सो b आपके पास माइनस 1 आ गया। अब a आपको पता चल गया, b आपको पता चल गया। ठीक है जी। सो अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि नीचे दूसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन गया, आप इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करना चाहते थे, दैट इज आप अब इस फैक्टर की इंटीग्रेशन करना चाह रहे हो। a की वैल्यू, अब a इज 1 बाई z, और b इज माइनस 1। सो 1 बाई z, ठीक है, माइनस z ओवर z प्लस 1, ये आपका बन गया जी dz। तो ये आपका हो गया जी। सो ये आपका हो गया 1 बाई n। ठीक है जी। सो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ z, आपने मॉड जरूर डालना है, log ऑफ z प्लस 1। ठीक है जी, प्लस आपने c डाल देना है। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी log z बाई z प्लस 1, इकट्ठा डाल लो मॉड।
सो अब z की वैल्यू को आपने वापस कर देना है। वापस कर देना है मीन्स जो z आपने अज्यूम किया था आप वही डाल दोगे। तो 1/n हो गया, log हो गया x रेज टू द पावर n हो गया x रेज टू द पावर n+1। ठीक है जी, सो ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, सो अगर आप एंड तक वीडियो देखते देखते पहुंच गए देन आप इसको शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स।